हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जे फैक्ट टीवी में। आज हम बात करेंगे इजराइल देश के बारे में। जानेंगे इजराइल देश की 7 रोचक और दिलचस्प बातें जो शायद आपको पता ना हो। तो बिना और देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, मॉडल्स पर प्रतिबंध। दुनिया के बहुत सारे देशों में मॉडलिंग को लेकर कई सारे नियम हैं, पर इजराइल पूरे विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अंडरवेट मॉडल्स यानी ऐसी मॉडल्स जिनका वजन सामान्य से कम हो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2012 में इजराइल में पारित हुए कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम हो तो वो इजराइल में मॉडलिंग नहीं कर सकता, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि BMI क्या होता है। BMI का पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स होता है। जैसे हम दूरी को किलोमीटर में और पानी को लीटर में मापते हैं, वैसे ही हमारा शरीर कितना फिट है इसे हम BMI से मापते हैं। इजराइल सरकार ने इस कानून को पारित करने के पीछे की वजह को बताते हुए कहा कि कम वजन वाली मॉडल्स अस्वस्थ शरीर और ईटिंग डिसऑर्डर्स को बढ़ावा देती हैं। अगर आपका वजन कम है और आप इजराइल जाके मॉडलिंग करने का सोच रहे हैं तो एक बार आप अपना BMI जरूर चेक करवा लें। नंबर 6, डॉक्टर्स का शहर। आपने बहुत सारे शहरों के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी डॉक्टर्स के शहर के बारे में सुना है? जी हाँ, आपने सही सुना, डॉक्टर्स का शहर। इजराइल का अरब्बा एक ऐसा शहर है जहाँ प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या विश्व के किसी भी शहर से ज़्यादा है। वहाँ प्रति 1000 लोगों में 6 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे इजराइल देश के 35% डॉक्टर्स अरब्बा शहर से ही होते हैं। पहले अरब्बा किसानों का शहर हुआ करता था, पर बाद के दिनों में यहाँ डॉक्टर्स की संख्या बढ़ने लगी। आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कहानी को। ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसका नाम डॉक्टर हातिम केनाने था। वो अरब्बा शहर का रहने वाला था। 1960 में जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेडिकल डिग्री लेके इजराइल वापस लौटा तो उसने देखा कि इजराइल में हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी थी। केनाने ने सबको स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया और उनके ही प्रयासों से आज अरब्बा में डॉक्टर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है। तो अगर आप कभी अरब्बा जाएं और आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़े तो चिंता ना करें, क्या पता आपके सामने खड़ा व्यक्ति ही डॉक्टर हो। नंबर 5, मरी हुई भाषा। हर देश की एक राष्ट्रीय भाषा होती है, जैसे भारत की हिंदी, पाकिस्तान की उर्दू और अमेरिका की इंग्लिश। पर इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा डेड है, यानी मरी हुई है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए समझते हैं। इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू बहुत पुरानी है और इसे 17वीं ईसा पूर्व में कहा जाता था, पर 135 ईसा पूर्व आते आते जब रोमन एम्पायर का अंत हुआ तो ये भाषा भी कहीं गायब हो गई और विश्व में कहीं भी बोली नहीं गई। पर 19वीं सदी के अंत तक इसे फिर से बोला जाने लगा, एक नए अंदाज में। फिर जब 1948 में इजराइल देश बना तो हिब्रू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया ताकि हिब्रू भाषा को दोबारा पुनर्जीवित किया जा सके। इन्हीं कारणों की वजह से हिब्रू को डेड लैंग्वेज यानी मरी हुई भाषा कहा जाता है। नंबर 4, लंबे समय तक जीवन। अगर आपको पूछा जाए कि एक सामान्य व्यक्ति कितने दिनों तक जी सकता है तो आप सब अपने अनुमान के मुताबिक एक उम्र बताएंगे। कोई कहेगा 60 साल और कोई कहेगा 80 साल। पर क्या आप जानते हैं इजराइल सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाले लोगों के मामले में पूरे विश्व में 8वें स्थान पर है। एक सर्वे के अनुसार इजराइल देश के लोगों की औसतन उम्र 83 साल होती है। अगर हम पूरे विश्व में नंबर 1 की बात करें तो ये स्थान हांगकांग के पास है, जहां लोगों की औसतन उम्र 85 वर्ष होती है। भारत इस लिस्ट में 135वें स्थान पर है, जहां हमारी औसतन उम्र 70 वर्षों की होती है। नंबर 3, सेना की शर्तें। इजराइल की आर्मी पूरे विश्व में अपनी सेना की ताकत के लिए जानी जाती है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण में छोटा इजराइल पूरे विश्व की सबसे ताकतवर सेना का मालिक है। इजराइल छोटा तो है, पर अपने कठोर और सख्त नियमों की वजह से सभी देश इजरायली आर्मी का लोहा मानते हैं। उनमें से एक नियम ये भी है कि इजराइल के हर नागरिक का इजरायली सेना में ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए ये ट्रेनिंग 2 साल की है और पुरुषों के लिए ये 3 साल की है। इजरायली सरकार ने ये नियम बनाया ताकि जब युद्ध की नौबत आए तो सभी देशवासी युद्ध में योगदान दे सके। अगर ये नियम भारत में भी लागू हो जाए तो क्या होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 2, नागरिकता।
1933 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने कई यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया। उसके बाद जब 14 मई 1948 में इजराइल देश बना तो इसे यहूदियों का देश घोषित कर दिया गया। आज विश्व में यहूदियों की सबसे ज़्यादा संख्या इजराइल में ही है। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व की 74% यहूदी आबादी इजराइल में बसती है। 1948 में जब इजराइल देश बना तो यहूदियों के संरक्षण के लिए इजराइल ने एक अनोखा कानून पारित किया, जिसके अंतर्गत किसी भी देश में पैदा हुए यहूदी को इजराइल की नागरिकता दे दी जाती है। इसका मतलब पूरे विश्व में कहीं भी पैदा हुआ यहूदी इजराइल में आकर रह सकता है। नंबर 1, ताकतवर देश। इजराइल एक छोटा देश है और इसकी पूरी जनसंख्या 90 लाख से भी कम है। बहुत सारे अरब देश जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में इजराइल से बहुत बड़े हैं, वे भी इजराइल से युद्ध करने से डरते हैं। 1948 में जब इजराइल बना तो अरब देश ने उस पर आक्रमण कर दिया। हथियार और सैनिकों की कमी के बावजूद इजराइल उस युद्ध को जीतने में सफल रहा। इसके बाद 6 मुस्लिम देशों ने इजराइल पर हमला किया, पर वो कभी जीत ना सके। एक बार तो कई सारे देशों ने मिलकर इजराइल से युद्ध करने की सोची, पर युद्ध शुरू होने से पहले ही इजराइल को इसकी भनक लग गई और उसने दुश्मन के सारे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इजराइल देश सारी दिशाओं से एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस है, जिससे अगर कोई भी देश इजराइल पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश करे तो उस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल में हर जगह युद्ध स्तर पर बंकर बने हुए हैं, चाहे वो स्कूल हो, पार्क हो या फिर घर। ऐसा इसीलिए ताकि अगर कभी युद्ध जैसे आपातकाल की नौबत आए तो सभी लोग सुरक्षित रह सकें। इजराइल अपने आक्रामक रवैये की वजह से जाना जाता है। साल 1972 में जर्मनी के एक खेल समारोह के दौरान फिलीपींस के कुछ मुस्लिम आतंकवादियों ने 11 इजराइल के खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके जवाब में इजराइल के स्पेशल फोर्स मोसाद ने सभी आतंकवादियों को पूरे विश्व में खोज खोज कर मार डाला। ये थी इजराइल के बारे में कुछ रोचक जानकारी। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जे फैक्ट टीवी को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।